सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मिस्टीरियस चेंज के थर्ड फॉर्म से जियोयान की स्पीड और पावर काफी बढ़ चुकी थी, जिससे वो 8 स्टार की पावर वाले प्रोटेक्टर वू को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। प्रोटेक्टर वू ने सोल पाइथन को क्रिएट कर लिया था। जियोयान ने अपने कई सारे पावरफुल टेक्निक से उस पाइथन पर अटैक किया और उसे नष्ट कर दिया था। उसने 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट किया, जिससे प्रोटेक्टर वू बच नहीं पाया था और वो काफी घायल हो चुका था। जियोयान उसे मारने वाला था, पर तियानशी ने उसे बचा लिया था। तियानशुआंग के साथ फाइट कर रहे थे, इसीलिए वो जियोयान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। पर जियोयान ने 5 व्हील एक्सपेलिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया, जिससे वहां 5 मैजिकल बीस्ट बाहर आए थे, जिन्होंने एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए बैरियर को क्रिएट कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि वो तियानशी और उसके साथी एल्डर काफी डरे हुए थे। तियानशी कहता है कि फॉर्मेशन बिल्कुल भी मामूली नहीं है, इसीलिए हम तीनों को मिलकर आइस रिवर एरे को क्रिएट करना होगा। और वो तीनों जल्दी से अपने पावर को मर्ज करके आइस रिवर एरे को क्रिएट कर लेते हैं, जिससे उन तीनों के चारों ओर आइस स्पाइक से शील्ड बन जाती है। पर जियोयान के चारों मैजिक बीस्ट अब उस फॉर्मेशन को आइस रिवर एरे के नीचे एक्टिवेट कर देते हैं। जियोयान अब स्काई इंसिनेटिंग एक्सप्लेलिंग फ्लेम को एक्टिवेट करता है, जो उस फॉर्मेशन की फ्लेम थी, जिससे आसपास के टावर में भी क्रैक आने लग गए थे और वो आइस रिवर एरे से क्रिएट हुए स्पाइक भी क्रैक होकर बिखरने लग गए थे। बिंग हुआ परेशान हुआ तियानशी से कहता है कि हमारी 2Q एनर्जी इस जियोयान के फॉर्मेशन की वजह से काफी कमजोर हो गई है और इस आइस रिवर एरे से हमारी 2Q की खपत और ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे बहुत ज्यादा संभावना है कि जब तक इस लड़के की सीक्रेट टेक्निक अपने लिमिट पर पहुंचेगी, तब तक हम लंबे समय तक इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। तियानशी से कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और तुम दोनों को मिलकर अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सोवरेन फोर्स को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होगा, जिससे मैं इस लड़के पर हमला कर पाऊंगा और एक अटैक में ही इस लड़के को मार दूंगा। तो बिंग हुआ और बिंग जुआन उसके बाद मान लेते हैं और अपनी पूरी पावर को तियानशी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिससे तियानशी की पावर काफी बढ़ जाती है। वो आइस रिवर एरे भी डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन अब तियानशी की पावर बढ़ने से वो आइस के एक धनुष को क्रिएट कर लेता है और कहता है कि लड़के, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। वो एक आइस एरो को क्रिएट करता है और उसे जियोयान की तरफ पॉइंट करता है, ताकि वो जियोयान के फॉर्मेशन को नष्ट कर सके। पर जियोयान अब अपने स्काई इंसिनेटिंग एक्सप्लेलिंग फ्लेम की मदद से 2 जायंट हेड को क्रिएट कर लेता है। तियानशी आइस गॉड बो की फुल पावर से जियोयान पर अटैक करता है, क्योंकि उस एरो की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने वर्ल्ड में भी क्रैक उत्पन्न कर दिया था और ये फैमिली के टावर में भी क्रैक उत्पन्न होने लग गए थे। जियोयान अपने दोनों जायंट हैंड से उस एरो को पकड़ लेता है। जियोयान काफी मुश्किल से उस एरो को रोक रहा था और अब तियानशी आइस पावर से उन दोनों हैंड को भी बर्फ में जमाने लगता है। जियोयान समझ जाता है कि मैं इस तरीके से तियानशी को ज्यादा देर तक रोककर नहीं रखा जा सकता। जैसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगा, उस समय तियानशी के साइड में मौजूद ये फाइट एंसेस्टर भी आसानी से मुझे मारने में सक्षम हो जाएंगे। जियोयान के वो जायंट हैंड अब कमजोर होने लग गए थे। ये देखकर तियानशी खुश हुआ कहता है कि हमें ऐसे ही अपनी पावर को बनाए रखना होगा। ये लड़का अब ज्यादा देर तक हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। वो अब अपनी पूरी पावर से उन जायंट हैंड को नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। वो हैंड अब क्रैक हो जाते हैं और एक तेज ब्लास्ट होता है। तियानशी हंसते हुए कहता है कि ये लड़का फाइनली अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और ये हमारी पावर को सहन नहीं कर सकता। अब देखता हूँ कि ये लड़का हमसे निपटने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करता है। जियोयान ने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रिफाइन कर लिया था और वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से काफी फास्ट ट्रेवल करते हुए तियानशी के सामने आ जाता है और फायर लोटस उसके ऊपर छोड़ देता है। तियानशी को बचने का मौका नहीं मिलता और फायर लोटस उसके ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। तियानवो और तियानजुआन भी उस एनर्जी का शिकार हो जाते हैं। वहां ब्लास्ट में जायंट लोटस खिल जाता है। तियानजुआन और तियानवो फ्लोटिंग आइलैंड पर आकर गिर जाते हैं। तियानशी भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वो भी काफी जोर से नीचे गिरता है। ये फैमिली के लोग ये देखकर काफी भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि आइस रिवर वैली के लोग जियोयान का शिकार करना चाहते थे, पर ये खुद शिकार हो गए। वास्तव में ये लड़का काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो एक साथ 3 फाइट एंसेस्टर को मार सकता है और यहाँ तक कि उन 3 फाइट एंसेस्टर में एक पिग फाइट एंसेस्टर भी मौजूद था। सीनियर एल्डर ये चोंग कहते हैं कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि जिनलान इस लड़के की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी और उसने कहा था कि ये लड़का ही हमारे फैमिली को बचा सकता है। वास्तव में लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। जियोयान भी अब काफी कमजोर हो चुका था और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की टाइम लिमिट भी खत्म हो चुकी थी। जियोयान प्रोटेक्टर की तरफ देखता है और अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करने लगता
लगता है, पर इससे उसे तेज दर्द होता है, उसे चक्कर आने लग गए थे। यह सब उस स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसने जियोयान की सारी डुकियों को सोकर उसकी पावर बढ़ा दी थी। जियोयान को कुछ भी करके प्रोटेक्टर वो को पकड़ना था, इसीलिए वो तेजी से प्रोटेक्टर वो की तरफ बढ़ता है। प्रोटेक्टर वो इससे डर जाता है और जियोयान उसके आगे आ गया था। वो कहता है कि तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता और वो अपनी फालेनाट फ्लेम की मदद से उसे पकड़ने लगता है। प्रोटेक्टर वो भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। प्रोटेक्टर वो जियोयान से कहता है कि अगर आज तुमने मुझे मार दिया तो हॉल ऑफ सोल से तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देगा। जियोयान उसे वैक्यूम पावर से पास खींच लेता है और बताता है कि दर्द तो कुछ भी नहीं है, मेरे मास्टर को हॉल ऑफ सोल्स में जो दर्द झेलना पड़ा है ये उसका 10,000वां हिस्सा भी नहीं है। भले तुम्हारी सोल पूरी तरीके से बिखर जाए फिर भी ये मेरे मास्टर के दर्द की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। क्या तुमने सोचा था कि आज हमारी फाइट का परिणाम क्या होगा? और अपनी पावर से उसे मारने लगता है। प्रोटेक्टर वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे अफसोस है कि जब तुम कमजोर थे उस वक्त मैंने तुम्हें एक थप्पड़ के साथ नहीं मारा और तुम्हें इस हद तक पावरफुल बनने दिया। तियान शुआंग भी जियोयान से कहता है कि लड़के वाकई तुम में काफी ज्यादा हिम्मत के साथ पावर भी है। मैं इस बार गलत था लेकिन दुर्भाग्य से मेरी आइसिरियर वैली तुम्हें कोई दूसरी गलती करने की परमिशन नहीं देगी। तियान वो जियोयान से कहता है कि तुम पहले आराम करो, इस आदमी को तो मैं अच्छे से संभाल लूंगा। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। वो एक रिकवरी पिल को खा लेता है पर अब वहाँ हॉल ऑफ सोल्स की री-इन्फोर्समेंट टीम भी आ गई थी जिसका लीडर किंग हाई था, जो हॉल ऑफ सोल का एक वनरेबल एल्डर था और उसकी पावर 2 स्टार फाइट वेनरेट लेवल पर थी। वो कहता है कि क्या तुम मामूली लोग मेरे हॉल ऑफ सोल के लोगों को पकड़ने की हिम्मत करते हो और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें अपनी इच्छा अनुसार पकड़ सकते हो? वहाँ एक वॉइड क्रैक ओपन होता है और री-इन्फोर्समेंट टीम के साथ किंग हाई वहाँ जाता है। जियोयान परेशान हो जाता है क्योंकि किंग हाई एक फाइट वेनरेट था। तियान वो भी परेशान थे। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस हॉल ऑफ सोल्स के वेनरेट की पावर 2 स्टार पर पहुंच गई है। लगता है कि अब हमारे लिए सिचुएशन खराब होने वाली है। तियान शुआंग खुश था। वो किंग हाई को रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार यहाँ इन लोगों के द्वारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपको खुद यहाँ आकर एक्शन लेना होगा। किंग हाई उससे कहता है कि तियान शुआंग तुम सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से समझते हो। मैं यहाँ एक इमरजेंसी सिग्नल की वजह से आया हूँ और मैं बिना किसी क्रिटिकल सिचुएशन के ऐसे ही एक्शन नहीं लेता। प्रोटेक्टर वो किंग हाई से मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि जियोयान मुझे पकड़ना चाहता है। ये लड़का हमारे हॉल ऑफ सोल्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे आज कैप्चर किया जाना चाहिए। जियोयान उसे अपनी स्पेस रिंग में कैद कर लेता है। किंग हाई कहता है कि तुम वही जियोयान हो जो याओ लाओ का डिसिपल है। तुम मेरे हॉल ऑफ सोल्स के टारगेट हो, फिर भी तुम हमारे हॉल ऑफ सोल्स के लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत कर रहे हो। जल्दी से प्रोटेक्टर वो को छोड़ दो और तुम्हें मेरे साथ हॉल ऑफ सोल्स की यात्रा करनी होगी। और वो एक पल में ही जियोयान के पास आ जाता है पर जियोयान वहाँ से दूर हट जाता है। तियान वो उससे फाइट करने के लिए अपनी बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं पर तियान शुआंग उसे रोक लेता है और किंग हाई से कहता है कि आप बस उस लड़के को पकड़ने पर ध्यान दे। ये तियान वो इस लड़के का कॉमरेड है, मैं इसे आसानी से संभाल लूंगा। उन दोनों के बीच अब काफी फियर्स फाइट होने लगती है। जियोयान वहाँ से भागने लगता है पर किंग हाई उसके आगे आ जाता है और कहता है कि तुम अब मुझसे बचकर भाग नहीं सकते और वो सोल केज के अंदर जियोयान को कैद कर लेता है। वो कहता है कि तुम अपने मास्टर की तरह ही अब आज्ञाकारी तरीके से हॉल ऑफ सोल्स के कैदी बनोगे। जियोयान कहता है कि भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं पर मैं तुम्हें भी अपने साथ ही मार डालूंगा। और वो अपनी हेवनली फ्लेम को अलग करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करने लगता है। किंग हाई उस पर सोल एंड से अटैक करने लगता है। तियान वो से बचाने के लिए जाने लगते हैं पर तियान शुआंग अटैक करके उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी तक तुमने मुझे नहीं हराया है, इसीलिए तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, फिर भी तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। वो जायंट सोल एंड जियोयान के पास पहुंच गया था पर तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है क्योंकि अब लिटिल फेई डॉक्टर वहाँ आ गई थी जिसने सक्सेसफुली वॉयफुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर लिया था जिससे उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। उसने जायंट हैंड को आसानी से नष्ट कर दिया था। उसके ऑरा से पूरी जगह हिल रही थी। लिटिल फेई डॉक्टर के आर्क को अब थोड़ा बदल दिया गया है क्योंकि वो अब एक फाइट वेनरेट बन चुकी है। वो किंग हाई से कहती है कि अगर तुमने जियोयान को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो आज तुम भी यही मारे जाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 7 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।